23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। कौम मिली जोश जज्बे से आज यौम पाकिस्तान मना रही है। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। रमजानुल मुबारक के बायस यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर अपने पैगाम में कहा, अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखते हुए मजबूत, मुत्तहिद और खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने पैगाम में कहा, 23 मार्च 1940 हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन फैसला कुन मोड़। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान पर मीनार पाकिस्तान पर लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान पर सबसे लाल परचम का दिलकश मंजर। गवादर में यौम पाकिस्तान के मौके पर कार रैली का इनेकाद। कौमी परचम से सजी सैकड़ों गाड़ियों की रैली में शिरकत। रैली ढोर से शुरू होकर मैरीन ड्राइव पर इख्तिताम पजीर हुई। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का पुलिस पर वार। नौशकी में पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया। 4 एहलकार शहीद हो गए। वाकया गरीबाबाद में पेश आया। हमला आवर फरार हो गए। कोयटा में सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने डाकखाने को आग लगा दी। खलात में ट्यूबवेल पर काम करने वाले 4 मजदूर कत्ल। तहसील मंगूचर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग की। निशान खालिद, दिलावर हुसैन और मोहम्मद अमीन जमींदार के ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। ताल्लुक सादिकाबाद से था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, मजदूरों, मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वक्त पाकिस्तान में किसी जगह भी फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह की वारदात हुई है जाफर एक्सप्रेस वाली, सब ने इसे दहशतगर्दी करार दिया। तो दहशतगर्द हैं ये न समझ लें कि ये बहुत ही कोई सॉफ्ट किस्म की रियासत बैठी हुई है और हम वारदातें करते चले जाएंगे और हमसे कोई हाथ मिलाएगा, हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा, ये नहीं होगा। दहशतगर्दी सर उठाएगी तो सरकोबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे और राना सनाउल्लाह के बयान में फर्क नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन हलफनामा नहीं दे रहा कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो हुकूमत ऑपरेशन कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात होते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है। दहशतगर्द ये ना समझ लें कि पाकिस्तान सॉफ्ट किस्म की रियासत है। इस वक्त हम इस काबिल हैं कि हमने किसी बड़े ऑपरेशन के बगैर सूरत हाल को संभाला हुआ है। अरकान पार्लिमान और वज़रा की तनख्वाह पर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इससे खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं ले रहे। तनख्वाह लें तो मसला, तनख्वाह ना ले तो मसला। हम किस तरफ जाएं? कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कोयटा के एलामी में कहा गया, BYC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए एहतजाज किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग, पथराव किया। BYC रहनुमाओं की क़यादत में गुंडों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने अहले खाना की दरख्वास्त पर लाशें मुजाहिरीन से बरामद की। लोगों को उकसाने अस्पताल एहलकारों पर हमले और पुरतशद्दुद मुजाहरे पर पर्चा काटा गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर रवा माह के दौरान खारजी दहशतगर्दों का 7वां हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर हमला किया। बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। जवानों की फौरी और भरपूर जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। आज पंजाब का जवानों को खराज तहसीन। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल।
افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ پاکستان کا افغانستان سے رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطوں اور مکالمے کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ محمد صادق کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ اور رابطے کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ محمد صادق نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارت اور رابطے کی صلاحیتوں کو پورے کار لانے پر اتفاق ہوا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 9 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیریز میں شاندار واپسی کے بعد شاہینوں کی برابری پر نظریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگا نوئی پہنچ گیا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ صدر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر جدہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ مرادہ کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ $34.5 ارب کی ریکوری، وزیر اعظم نے FBR افسران کی پذیرائی کی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کارکردگی پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ریکوری قابل ستائش اقدام ہے۔ ایک پائیدار نظام تشکیل دینا ہے۔ رہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ 100% ڈیجیٹلائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور نگرانی سے ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ فوڈ بورڈ میں ملوث افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو ٹیکس سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر بریفنگ۔ چیئرمین FBR نے جاری اصلاحات سے بھی متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان۔ بجٹ میں ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بات چیت۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں آئندہ مالی سال 2745 ارب جمع کرنے پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں IMF سے مذاکرات 85% کامیاب رہے۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کھل کر اعلان۔ واٹر ڈے پر پیغام میں کہا کہ سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ نئی نہریں کیسے بنائی جا رہی ہیں؟ سندھ میں پانی کی شدید قلت سے زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہے۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نے دریائے سندھ کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ دریائے سندھ کی خشک لہریں زندگی اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ کراچی کے لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ اسپتال سے نومولود بچے کا اغوا، اہل خانہ کی پولیس کو فوری اطلاع پر اسپتال کی سرچنگ۔ نامعلوم اغواکار خواتین گرفتاری سے بچنے کے لیے بچے کو اسپتال کے احاطے میں ہی چھوڑ کر فرار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالت میں بیان سے مکر گیا۔ سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا۔ کہا مصطفیٰ کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، موساد اسے پھنسا رہی ہے۔ پولیس پر کالا جادو کرانے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا مصطفیٰ کو براہ راست قتل نہیں کیا، اسے گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی۔ اس کے نصیب میں موت لکھی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی اداروں نے ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی CCTV ویڈیو حاصل کر لی۔
कराची में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल नौजवान जान बहक। ट्रैफिक हादसा कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब पेश आया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज को मौसूल। मोटरसाइकिल बेकाबू होने पर नौजवान सड़क पर गिरा और अकब से आने वाले ट्रक की जद में आया। क्लिफ्टन में गाड़ी के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जान बहक। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके बराटला में तालिब इल्मों के लड़ाई के दौरान एक लड़का जाँ बहक। मुर्सा के मुताबिक लड़के ने अपने साथी को बुलाकर 10वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। अली रजा को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। पेशावर किला के जरगराबाद में अंधाधुंध फायरिंग से खौफराज फैल गया। पतंगबाजी पर झगड़े के बाद एक ग्रुप के अफराद की दुकान पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मोबाइल फोन से बनी फुटेज में मुसल्लह अफराद को फायरिंग करते देखा जा सकता है। शिकारपुर में पुलिस और डाकुओं के मुबैना मुकाबला। मुलजमान की पुलिस मोबाइल पर हमला करके सरकारी असलहा छीनने की कोशिश। SSP शिकारपुर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू क्लैशनकोफ समेत गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त अली मोहम्मद उर्फ टिक्को के नाम से हुई। जख्मी डाकू इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। हलाक डाकू पर सिंध हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। हलाक डाकू पुलिस मुकाबले, डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान और दीगर वारदातों में मुलविस था। PTI के 113 कारकुनान की ATC इस्लामाबाद में पेशी। अदालत ने 88 कारकुनान को 6 दिन के शनाख्त के लिए जेल भेज दिया। वकला ने बताया 26 कारकुनों की रिहाई की रूपकारी जारी हो चुकी। जज ने कहा जिनकी रूपकार जारी हो चुकी है वो रिहा होंगे। PTI कारकुनान पर 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मुकदमा दर्ज हैं। टीका एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा फौजिया सिद्दीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का FIA को तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। फौजिया सिद्दीकी को सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। हुकूमती शख्सियात की AI तस्वीर और वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम गुलाम नबी सादिकाबाद से गिरफ्तार। टीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी तलबा को ईद से पहले तोहफे देने का मंसूबा। 40,000 बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रही हैं। खुसूसी बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरों की छुट्टियां मंसूख कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं छुट्टियां मंसूख करने का मकसद इजाफी किराए की वसूली से रोकना है। अवाम की सहूलत के लिए सूबे में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीन की जानिब से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजों का आगाज। रोमची से SF की पहली कार्गो परवाज 25 टन सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। हफ्ता बाद 2 कार्गो परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग मिलेगा। गजा में खूनरेज़ी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेस ने 48 घंटों में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सैकड़ों जख्मी हैं। 5 रोज से जारी सहूरी फौज की वहशियाना बमबारी से 634 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनमें बेशतर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा में मौजूद कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने कैंसर अस्पताल पर हमले को घिनौना जुर्म करार दिया। तुर्क वजारत खारजा का कहना है अस्पताल पर हमला गजा वालों से तिब्बी सहूलतें छीनने के बराबर है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा खत्म करके 18 मार्च से गजा पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। बिशारुल असद को हमारे हवाले किया जाए। शाम ने बाज़ाब्ता तौर पर रूस से मुतालबा कर दिया। शामी सदर अहमद अशरह ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को मतलूबा पेशकश कर दी।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے شامی حکومت بشار الاسد کے خلاف شام میں عدالتی کارروائی چاہتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس قیادت کے خلاف ایکشن۔ جو بائیڈن کے بعد کملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے چند افراد کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی قومی مفاد میں نہیں۔ بائیڈن دور میں صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کلیئرنس